Hey, good morning guys, this is Kevin. I'm back again with one more video. I hope आप लोग सब लोग सेफ हो, स्वस्थ हो और एकदम ठीक हो। तो यस, जितने भी नए सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। और यस, मेरा नाम है केविन, हमारे चैनल का नाम है जेडियाटेचगेमर। हमारा चैनल 2 महीना पुराना है और इसी तरह हम लोग के लिए गेमिंग इन्फॉर्मेशन और बेहतरीन अपडेट्स और लाइव गेम प्लेस और काफी सारे वॉक थ्रूज डालते रहता हूँ 4K में। और इस बार में आप लोग ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि यस, PS5 के एक्सपेंशन स्लॉट्स ऑफ SSD आ चुका है और फाइनली ये मेजर अपडेट, सेकेंड मेजर अपडेट है। 1 जुलाई या अप्रैल में हुआ था, तभी शायद इन लोगों ने अपडेट कुछ इस तरह किया था कि सिर्फ M.2 SSD अगर डालने पर आप लोग, मतलब अपग्रेड करने पर आप लोग सिर्फ PS5 के गेम उस पर स्टोर कर सकते थे और PS4 के गेम्स खेल पा रहे थे। बट अभी ऐसा नहीं हुआ, अभी आप स्टोर भी कर पाओगे, आप खेल भी पाओगे PS5 के गेम्स। और वही नहीं, काफी सारे एनहांसमेंट्स इन लोगों ने किए हैं। जो मेजर 8 एनहांसमेंट्स है, जो शॉर्टकट कीज होते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, जो फीचर्स लगते हैं और टाइपिंग, जो ऑनलाइन आपके दोस्त लोग ऑनलाइन आते हैं तभी क्या क्या फीचर्स है, कैसे क्या है, सब उसकी वीडियो मैंने इस पे डाल दी है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, स्क्रीन शेयर करके आप लोग को बताने वाला हूँ, रीड आउट करके कि क्या क्या चेंजेस है। वीडियो ज्यादा लॉन्ग, थोड़ा सा लंबा हो गया है, इसके लिए ये इंट्रो में थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूँ और आपको मेन मुद्दे पे अभी अगले स्क्रीन शेयरिंग पे लेके जाता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ कि एग्जैक्ट मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और वीडियो एंड तक देखना गाइस, स्किप नहीं करना, पूरे एंड तक देखना, तो आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो गया बट आई एम श्योर इट विल बी हेल्पफुल। आप लोग को इससे थोड़ी बहुत तो आइडिया मिल जाएगी, जितने भी PS5 के ओनर्स है और जितने ओनर्स होने वाले हैं उन सब के लिए। और बहुत ही जल्द रीस्टॉक की इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेके आऊंगा जरूर मैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो भी M.2 SSD लेने को ट्राई कर रहा है, ठीक है, NVMe SSD, ठीक है, उसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। तो गूगल पे आप लोग पहले उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करना, लिस्ट देखना कि कौन से सारे ऐसे M.2 स्लॉट्स, जो M.2 मेमोरी कार्ड्स है जो सपोर्ट करते हैं PS5 पे। गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, चाहिए तो मैं वीडियो के एंड पे भी डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन पे। ऑल्सो इंश्योर करना कि आप हीट सिंक वाली मेमोरी ही लेते हो, विदाउट हीट सिंक वाला लेना नहीं, क्योंकि अगर आप विदाउट हीट सिंक वाला लोगे तो शुरुआत के आपको एक आध साल वो ठीक ठाक लगेगा, चल रहा है, बट इन फ्यूचर वो बाद में लैग होगा, बाद में ओवर रेटिंग होगी और प्रॉब्लम्स देना चालू करेगा। अगर उसके ऊपर हीट सिंक होगी वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मेक श्योर करो कि आप लोग हीट सिंक के साथ ही ले रहे हो, बिना हीट सिंक का लेना नहीं, क्योंकि बिना हीट सिंक का लोगे तो काफी सारे प्रॉब्लम्स में ऑलरेडी पड़ सकते हो। हीट सिंक का काम ही वही है कि वो स्टेबल रखता है मेमोरी को, उसकी जो भी ओवर रेटिंग होती है वो उसका जो कॉपर होता है वो उसको हैंडल कर लेता है और वो बैलेंस करता है उस पर्टिकुलर डिवाइस को। सो मेक श्योर कि आप हीट सिंक के साथ ही लेना। 17-18 हजार 19 हजार जाते हैं, बट अभी मत डालो, जब भी आपके पास फंड्स अवेलेबल हो, थोड़ा टाइम के बाद इन्वेस्टमेंट करना, बट करना जरूर। ये मेजर अपग्रेड आपको जेडियाटेचगेमर के फैमिली के थ्रू मिल रहा है और इन डिटेल आपको पूरी वीडियोस देखने को मिलेगी। तो पहले करूंगा स्क्रीन शेयर, सेकेंड वीडियोस में आपको दिखेंगे PS5 में मेजर 8 एनहांसमेंट्स क्या हुए हैं और थर्ड वीडियो में आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली उसको हीट सिंक के साथ कैसे डालते हैं, हीट सिंक के बिना कैसे इंस्टॉल करते हैं। मतलब एक ही वीडियो में मैंने 3 वीडियोस है, इसमें 2 वीडियोस ऑलरेडी किसी और के हैं जो IGN के ही है, जो मैंने मेरी वीडियो में डाल दिया है, और एक जो स्क्रीन शेयरिंग है जो मेरी है। मैं एडमिट कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग को रॉन्ग पिक्चर क्रिएट कर रहा हूँ मेरे सामने, जो भी है एग्जैक्ट फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और एक ही वीडियो में आप सारी चीजों का आनंद ले पाओ और सारी चीज को रिलेट कर पाओ विदाउट हैविंग एनी गैप, क्योंकि वो कनेक्शन आप लोगों का टूटे ना और आप लोग को समझे एग्जैक्टली मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई होप आप लोग कमेंट जरूर करोगे, तो प्लीज मैं आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना। सो दिस इज केविन फ्रॉम जेडियाटेचगेमर फैमिली, लव यू ऑल गाइस। मिलते हैं वीडियो के एंड में, सी यू। Hey, welcome guys back to the screen. So finally I'm back again with one more information. I hope you all like the video. अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक डेफिनेटली करना और कमेंट करना वीडियो कैसा लगा। और जितने भी नए मेंबर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच गाइस। और जितने मेंबर्स अभी ये वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। हमारे चैनल नया है और यू आर ऑल वेलकम टू कनेक्ट टू द जेडियाटेचगेमर फैमिली। हमारे चैनल का नाम है जेडियाटेचगेमर, मेरा नाम है केविन और टेक गेमर के हिसाब से मैं आप लोग के लिए जितनी हो सकती है उतनी ताज़ा इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द गेमिंग एंड वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आई कैन ग्रैब इट एंड गेट टू यू ऑल गाइस, आई एम ट्राइंग टू गेट दैट। बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे एक नया अपग्रेड होने वाला है
हाँ, मेरा गेमिंग पीसी आ रहा है, तो यस वेरी सून मैं उसकी भी वीडियो बनाने वाला हूँ, बट फिलहाल मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ क्योंकि वो हो रहा है अपग्रेड, और यस मुझे फिलहाल वेटिंग पे रखा गया है, तो ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा डिले हो रहा है। तो ऑफकोर्स मैं फेस कैम के साथ में आप लोग के साथ गेमिंग करूंगा ज़रूर, और यस काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ विद द स्क्रीन एंड फेस कैम में डेफिनेटली शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए आप लोग मैनेज कर लो इस तरह, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मुझे टाइम वेस्ट करना चाहिए विदाउट गिविंग माय फेस कैम। में वीडियो नहीं बना सकता, ऐसा नहीं है। मुझे लगा कि वीडियो बनाना ज़रूरी है और आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया आप लोग को दूंगा बेहतरीन इन्फॉर्मेशन। तो लेके आया हूँ और एक डिटेल about PS5 SSD expansion update which is going to arrive tomorrow for all the users, which is today 15 सितंबर, जो आज की बात है। ये इन्फॉर्मेशन पोस्ट की थी टेलर लाइलस, जो एक IGN की टेक एडिटर है। ये उन्होंने ट्वीट किया था कल ही, आप लोग सामने देख सकते हो, पोस्टेड सितंबर 14 2021 7:14 PM, जो कल शाम को इन्होंने पोस्ट की थी। मुझे लगा कि चलो ये इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग को बता देता हूँ। तो वीडियो में रखूंगा शॉर्ट, क्योंकि एंड में 2 वीडियोज रहेंगे, आप लोग को बिना स्किप किए पूरा वीडियो एंड तक देखना है। एक वीडियो में आप लोग को दिखाया जाएगा कि PS5 की इंटरनल M.2 SSD को कैसा एक्सचेंज करना है, कैसा अपग्रेड करना है, हिट सिंक एंड विदाउट हिट सिंक। और प्लस एंड के वीडियो में आपको हमारे जो मेजर होम स्क्रीन पे जो चेंजेस हुए हैं, जो कंट्रोल पैनल जो होता है PS5 का, जैसे कि आप लोग प्ले स्टेशन का रिमोट जॉयस्टिक पकड़ते हो हाथ में, और बीच का जो होम बटन होता है ब्लैक कलर का पी आइकन जो होता है, उसको दबा के रखते हो तो नीचे एक इंटरफेस आता है जहाँ पर आपने एक काफ़ी सारे आइकन्स आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो और हाइड भी कर सकते हो। तो उस वीडियो में काफ़ी सारे नए फीचर्स, जो 8 नए फीचर्स आए हमारे सोनी में, उसके बारे में है। तो आइए बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ और रखते हैं इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ ली है, तो मैं सारा चीज़ पढ़ते नहीं रहूँगा। अब अगर मैं पढ़ता भी हूँ तो मैं फटाफट आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली। आई एम श्योर कि एवरीवन ऑफ यू नो इंग्लिश, no doubts on that, but I'm just trying to relate to every subscriber who is watching this and who is having trouble with the English language. I'm just trying to make it relevant for everyone। उन लोग सब लोग के लिए इन्फॉर्मेशन एक लॉजिक पर बनाना चाहता हूँ। तो ये रही वो इन्फॉर्मेशन। We already know that the Sony plan to offer support for PS5 owners to expand their internal storage in their console. Today the gaming giant announced that the next major system update will roll out to everyone tomorrow। मतलब ये वही इन्फॉर्मेशन है कि इन लोगों ने बताया कि ये मेजर अपडेट जो आया है इंटरनल स्टोरेज के बारे में, जो हम लोग रोल आउट कर रहे हैं टुमारो, विच इज़ नथिंग बट आज हम लोग रोल आउट कर रहे हैं, वो उसके रिलेटेड है ये इन्फॉर्मेशन। तो आइए बढ़ते आगे। मतलब सोनी ये बता रही है कि उन लोगों ने जो प्लान किया था कि वो आप लोग को मतलब जितने भी हम लोग PS5 यूजर्स हैं उन लोग को इंटरनल SSD को एक्सपैंड करने का जो उन लोगों ने प्रॉमिस किया था, फाइनली वो लेके आए हैं वो मेजर अपडेट। और ये अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, आगे आप लोग अभी मैं आप लोगों को और आगे बताता हूँ होने क्या वाला है। आप लोग आई एम श्योर आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू टेल यू ऑल गाइस कि क्या बेहतरीन चीज़ें इन्होंने की है। So this is the second major update। PS5 will allow users to install their M.2 SSD drive to expand their internal storage in their console with compatible SSDs ranging from 250 GB to 4 terabytes। Sony previously detailed which M.2 SSD are compatible with the console। and ये अभी exactly अगर ये पूरा पैराग्राफ के बारे में बताऊँ तो सिंपल एंड स्वीट कि ये सेकेंड मेजर अपडेट है जो M.2 SSD ड्राइव के बारे में बताता है, और जहाँ पर ये क्लियरली बता रहा है कि आप 250 गीगाबाइट से लेके 4 TB तक आप लोग एक्सपेंड कर सकते हो। और सोनी ने पहले जो जुलाई में आया था, जुलाई या अप्रैल में आया था अपडेट, जो फर्स्ट अपडेट था, उसमें उन्होंने लिस्ट बनाई थी कि कौन से कंपैटिबल M.2 SSD आर कंपैटिबल, मतलब जो भी लिस्ट है कंपैटिबल लिस्ट, वो सब उन्होंने ऑलरेडी उसमें बताया था कि उसको हीट सिंक की ज़रूरत है या बिना हीट सिंक के आप लोग कौन सा यूज़ कर सकते हो, उसकी लिस्ट बनाई थी। तो आई होप आप लोग को वो लिस्ट पता हो। अगर नहीं पता है तो मैं वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि कौन सी लिस्ट, कौन सी कंपैटिबल हीट सिंक मतलब M.2 है जो आप लोग को लेना चाहिए। तो ये पैराग्राफ में सोनी ने क्लियरली लिखा है कि जो पहले के PS5 के ओनर्स थे ना, उन लोग एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे, मतलब प्रीवियसली PS5 ओनर्स कुड यूज एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और SSD, बट द यूज वाज लिमिटेड इन द वेरियस वेज। In an April system update, Sony did allow PS5 owners to move PS5 games stored on the internal SSD to compatible external USB drive, but they could not play games। So in short ये बोलने यही चाहते हैं कि पहले जो अपग्रेड आया था उसमें PS5 ओनर को उन लोग ने एक हद तक लिमिटेशन दिया था कि आप लोग एक्सटेंड जरूर कर पाओगे, मतलब जैसे कि आप लोग PS4 का गेम अगर SSD पे डाल के खेलोगे तो आप खेल जरूर पाओगे, बट जैसे आपने PS5 का गेम उस एक्सटर्नल SSD पे डाला तो आप उसको सिर्फ मूव कर पाते थे बट उसको खेल नहीं पाते थे। तो अभी ऐसा नहीं होगा, अभी आप उसको खेल भी सकते हो। ये रहा एक और एक अपडेट।
So along with SSD expansion, Sony also noted in the details Sony PlayStation walkthroughs that September system update will also include user experience enhancement. This includes more transparency on cross-gen games. If a game includes a PS4 and a PS5 version, both versions will now appear separately in the installed tab of the game library as well as the system home screen. So it makes very much clear कि अभी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक वीडियो एंड में देखना जरूर, जिसमें 8 ऐसी चीज़ें हैं मेजर कंट्रोल पैनल जो मैं बोलूँगा होम बटन जो होता है जो दबाओगे आप, तो यूज़र इंटरफेस में जो इन्होंने चेंजेस किए हैं. इन शॉर्ट, आप अगर आपने PS4 गेम डाला है या PS5 का गेम डाला तो गेम लाइब्रेरी में दोनों शो करेगा और हमारे होम स्क्रीन पे भी दोनों गेम दिखाएंगे और वहाँ पर लिस्ट करेगा वो कि ये PS5 का गेम है और ये PS4 का गेम है. ये पैराग्राफ उसके बारे में दर्शाता है. Other quality of the life improvements coming to PS5 UX include equalizer settings for Pulse 3D headsets, one of the new trophy tracker that lets you keep track of your trophy progress in the control center, as well as the option to choose which control center functions are visible at the bottom of the screen. That means it's very simple कि Pulse 3D option जो है वो अभी enable कर दिया है इन लोगों ने, तो आप लोग 3D headset लगा कर भी आप लोग enjoy कर सकते हो गेम प्ले को. और यस, टीवी में अगर आप ये 3D ऑप्शन है तो डेफिनेटली एनेबल करके उसको खेलना ज़रूर. आई एम श्योर वो इमर्स एक्सपीरियंस होगा, आप लोग एंजॉय ज़रूर करोगे. और जो कंट्रोल सेंटर की मैं बात कर रहा था, वहाँ पर आप लोग को ऐसे ऑप्शन भी मिलेंगे कि आप लोग उसको हाइड कर सकते हो काफ़ी सारे आइकन्स को, और काफ़ी सारे आइकन्स को आप लोग विजिबल रख सकते हो एज पर यूज़र अवेलेबिलिटी, एज पर यूज़र कंफर्ट. तो यूज़र कंफर्ट के हिसाब से मतलब आपको जो भी चाहिए आप रखो, जो नहीं चाहिए उसको हाइड करो. ये पैराग्राफ उसके बारे में बताता है. So PlayStation Now subscriber will also benefit from the new update, allowing them to choose between 720 megapixel to 1080 pixel resolution depending on the individual game you are streaming, as well as a new connection test tool that allow you to troubleshoot any problems with your connection seamlessly. Simple है guys. जो भी स्ट्रीमिंग करता है, ठीक है, तो अभी कभी कभी क्या होता है, स्पीड में प्रॉब्लम होता है इंटरनेट के. अगर आपका स्पीड खराब है तो एज पर द गेम आपको स्पीड सेट करना पड़ता है. इंटरनेट जितना कम होगा 720 मेगापिक्सल एक फर्स्ट चॉइस होती है यूज़र की. अगर स्पीड बेटर है तो 1080 वो सेकंड चॉइस होती है. तो उसमें होता क्या था, हम लोग को सेटिंग में जाना पड़ता था. सेटिंग में जाने के बाद में फिर वो वीडियो रेजोल्यूशन में जाना पड़ता था, फिर वहाँ पर जाके रेजोल्यूशन आपको सेट करना पड़ता था. अभी आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप इसको एकदम शॉर्टकट तरीके से एकदम ईजी इंटरफेस मिलेगा, जिसमें आप लोग ये रेजोल्यूशन साइज ऑन अ गेम इटसेल्फ, मतलब गेम खेलते खेलते ही आप लोग उसको सेट कर पाओगे. और काफ़ी सारे और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो इन लोग ने जो मेजर 8 चेंजेस किए हैं, वो वीडियो जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो एंड में ज़रूर देखना. वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और देखो, उसको आप लोगों को समझ में आएगा, जिसमें इसके बारे में भी मेंशन किया है कि वो कैसा करते हैं. तो हो गया गाइस, बस इतना ही था. ये रहा वो वीडियो जिसके बारे में मैं बता रहा था कि हीट सिंक कैसा चेंज करते हैं. हीट सिंक मतलब यस विथ हीट सिंक, विदाउट हीट सिंक SSD कैसा अपग्रेड करते हैं PS5 में. और दैट्स इट. आई होप यू ऑल गाइस लव द वीडियो. और वीडियो पसंद आया तो लाइक डेफिनेटली करना और कमेंट करना कि वीडियो कैसा था. और जितने भी मेंबर्स देख रहे हैं इस वीडियो को फर्स्ट टाइम, ये मैं पहली बार ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि जहाँ पर मैं पूरा स्क्रीन शेयर करके आप लोग को बता रहा हूँ कि ये अपडेट आया है. आई होप कि ये एक्सपीरियंस आप लोग को बुरा ना लगा हो. ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ और सिर्फ पढ़ ही रहा हूँ, मैं आप लोगों को उसका मीनिंग नहीं समझा रहा हूँ. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे हिंदी व्यूवर्स है या जितने भी मेरे सारे व्यूवर्स है इंग्लिश हिंदी, सबको मैं कवर अप करके दे रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको जेडियाटेचगेमर फैमिली की तरफ से फर्स्ट टाइम मिली है. आई होप यू ऑल गाइस सपोर्ट मी एंड यू लाइक द वीडियो. कमेंट करना और बताना कि ये अपडेट कैसा लगा. और वीडियो को एंड करता हूँ अभी, और प्लीज़ जाके वो दोनों वीडियो चेकआउट करो जो अभी मेरे बात खत्म करते ही आप लोग को देखने को मिलेगा. एंजॉय द बोथ वीडियोस और बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना जरूर. Our second major PlayStation 5 system software update is rolling out globally alongside new features coming for PlayStation app, the PS Remote Play app, and PlayStation 4. Here are 8 things you need to know. The new PlayStation 5 system software update lets you customize the control center more freely by rearranging or choosing which controls to hide or unhide at the bottom of the screen. You can now easily view and write messages to friends and parties directly from GameBase in the control center. You can also see how many of your friends are online, busy, or offline under the Friends tab in GameBase, as well as accept, decline, or cancel multiple friend requests at once. On both PlayStation 5 and PlayStation 4, you now have the ability as a party owner to disband a party without having to remove players individually. If you have different platform versions of the same game installed, they'll now appear separately in the Installed tab of the game library and on the home screen. Each game's tile now clearly indicates its platform. If you're streaming games through PlayStation Now,
You can now choose between 720p or 1080p, depending on the individual game, to select your preferred video resolution. And a new streaming connection test helps you identify and troubleshoot connection issues. The new update also adds 3D audio support for built-in TV speakers. Once enabled in the sound menu, this feature transforms standard 2-channel TV speaker audio into 3-dimensional sound, heightening the sense of gameplay immersion. You can measure the acoustics of your room using the microphone on the DualSense wireless controller to apply the 3D audio setting that's optimized for your room. The new update includes the ability to expand storage capacity with an M.2 SSD. Once installed, an M.2 SSD lets you store and play PlayStation 5 and PlayStation 4 games, as well as media apps directly from the expanded high-speed storage. You can also freely move games between storage options. M.2 SSDs for PlayStation 5 must meet certain performance and size requirements, and be paired with a compatible cooling structure such as a heatsink, so be sure to check out the link in the description for details. In addition to these PlayStation 5 updates, we're introducing some new features for the PS Remote Play app and PlayStation app. You now have the option of using a mobile data connection when playing games through the PS Remote Play app, whether the app is connected to a PlayStation 4 or a PlayStation 5 console. This means you can control your console remotely whenever you have a high-speed internet connection, using either mobile data or Wi-Fi. To help manage the amount of data used through a mobile connection, you can select your preferred video quality for mobile data streaming. Check out the blog post linked in the description for details on internet speed requirements. If you're a PlayStation app user, you'll soon be able to view your friends' share screen broadcasts on the app, enabling you to chat and watch your friends' gameplay together. To start, join a party voice chat from your mobile device with a friend who's playing on PlayStation 5. We're just scratching the surface of the new updates, so check them out and let us know what you think. Hi there everybody, Destin Legary here, and today I'm going to show you how to install a new hard drive in your PlayStation 5. It's really easy. You're going to need a few things. You're going to need a screwdriver, and you're probably going to need a light on your phone. Now the hardest part about the whole hard drive upgrading process is purchasing the correct drive. We left a few in the comments below or in the description, and the one I went with was actually one that was recommended by Mark Cerny. It has the heatsink built in, it's properly sized, it's the WD Black 1TB Gen 4 hard drive. It has read-write speeds up to 7,000 megabytes per second. This is a great drive if you're looking to upgrade your PlayStation 5. And there's some really great deals out there. This one is comparable in price to the hard drive that you would get for an Xbox Series X at 1 terabyte, but you can get much better deals online. So let's crack open the PS5 and install this. A quick note, at the time of recording, this is only available to those in the beta. If you're not in the beta and install a drive, your PS5 will yell at you. So first things first, you're gonna need to remove your bottom plate. So just take out the included screw, and we're gonna set that aside for now. Now, probably the hardest part of the whole thing is going to be popping off this plate on the back of your PlayStation 5. For real. Basically, all you wanna do is you wanna put some pressure on the bottom and pressure on the top, and sort of, there you go. It's a little loud, it's a little scary, but as you can see, the plate is totally fine. And right there, that is the hard drive that we're gonna be swapping out. So we'll just set aside the plate, and let's open that up with our screwdriver. Now, they say you need a flashlight, but I'm not really sure why you would need a flashlight. Just have it just in case. You could use a desk lamp or anything really. So once you've gotten your plate off for the hard drive, you're almost done. Open up the hard drive that you've gotten and put it in. So we've taken the hard drive out of its packaging, and now all you want to do is line it up, and then you'll also want to undo the included screw inside of your PlayStation 5, line up the washer, and then screw it securely in place. Replace the cover, and pop back on your faceplate. Hard drive upgraded, that's it. Now, let's say that you have a hard drive that doesn't have an included heatsink. I'm gonna show you how that's done with this old M.2 drive that I had laying around,
and a heatsink that I bought. Now, most of the heatsinks on Amazon or wherever you're going to purchase them are labeling that they are compatible with the PlayStation 5, but you can find a full list of specifications on the PlayStation website or in the description. Never put on your own heatsink? Well, they even come with instructions. So basically the order is your bottom, silicone thermal pad, your M.2 drive, silicone thermal pad, and then the cover. And then you just screw it together and put it in the PlayStation 5 like I showed you before. Make sure you line up the screw hole on your drive with the appropriate screw hole on the cover. Then you screw it into place. And now you just install it in your PlayStation 5. There we go. Be sure to check the description for a link to various hard drives so you can pick the one that works for you. And yes, I know some of you eagle eyes out there probably noticed that was a 960 Evo. You would want to get the 980 M.2 drive. Okay, so now that we have the hard drive installed, let's see what that looks like on the PlayStation 5 menu. Right now, if you're in the beta, be sure you've downloaded and installed the beta system software before adding your new M.2 SSD to your PS5. If you're watching this once the system software is available to everyone, be sure you have the latest PS5 software installed and you should be good to go. So once you boot up for the first time, the first thing you'll need to do is format the drive when prompted to, so go ahead and do that right off the bat. We found that when transferring a 55GB game like Returnal to the new drive, it took 43 seconds. It was very, very fast. But when transferring it back to the built-in PS5 drive, it took 4 times as long. However, the loading times are identical for both drives, which is amazing. That's it. Look, if I can figure out how to do it, I'm sure you can. Open your PS5, pop in that new M.2 drive that you like, and get to gaming. Thanks for watching, everybody. For more on all things gaming, keep it right here at IGN. I hope you all guys like the video. अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जितने भी मेंबर्स अभी देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट जरूर करना. वो फ्री है, उसकी कोई चार्जेस नहीं है. मेरी PSN की आईडी मैंने डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में. मेरे डिस्कॉर्ड की आईडी भी है, आके मुझे डिस्कॉर्ड पे कनेक्ट करो. पर्सनली आप DM कर सकते हो. PS5 के रीस्टॉक के बारे में कुछ भी जानना है, आप क्लोजली आकर मुझे पूछ सकते हो कि मैंने ये डिवाइस बाय कैसा किया था. और मिलते हैं आज शाम के लाइव स्ट्रीम में अनचार्टेड 4 Thief के साथ. और आई होप यू ऑल लव द वीडियो गाइस. दिस इज केविन फ्रॉम Jediahteachgamer family. Take care, bye bye, and see you in the evening guys. Take care.